दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कभी अपने किसी एक दोस्त से धोखा खाते हैं तो हम बाकी दोस्तों पर भी विश्वास करना छोड़ देते हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे रीति रिवाजों और प्रथाओं के साथ, जिन्हें लॉजिकल और साइंटिफिक होते हुए भी हमने सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास नाम देकर अपनाना छोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अंधविश्वास कही जाने वाली प्रथाओं के पीछे के लॉजिक्स, साइंस और फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। उत्तर की ओर मुंह या दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, ये मौत को आमंत्रण देता है। असल में दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे दिया जाने वाला तर्क बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आपने मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तो बचपन में स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल, यानी कि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। हमारे खून में भी कुछ मात्रा में आयरन पाया जाता है, इस वजह से हमारी बॉडी भी किसी मैग्नेट की तरह ही काम करती है। इसमें भी साउथ और नॉर्थ पोल्स होते हैं। यदि पृथ्वी के साउथ पोल की ओर हमारी बॉडी का नॉर्थ पोल यानी कि सिर होगा और पृथ्वी के नॉर्थ पोल की ओर हमारी बॉडी का साउथ पोल यानी कि पैर होंगे, तो ये एक अच्छी बॉन्डिंग बनाकर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। वहीं इसके विपरीत सोने पर हमें रक्त संबंधित कई बीमारियों के होने का खतरा रहता है। हमारे पूर्वजों को धरती के मैग्नेटिक फील्ड और मानव शरीर के संबंध का ज्ञान जरूर पहले से ही होगा, इसीलिए दोस्तों उन्होंने हमें ये सलाह दी। लेकिन आज कई लोग इसे मौत से जोड़कर अंधविश्वास नाम देते हैं। शव यात्रा से लौटने पर नहाना जरूरी है, नहीं नहाते हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा। अब क्या है ना दोस्तों, कभी कभी बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए बड़ों को उन्हें थोड़ा सा डराना पड़ता है, वरना बच्चे बात मानते कहाँ हैं। असल में जब भी किसी इंसान की मौत होती है तो उसकी बॉडी तुरंत ही सड़ना शुरू कर देती है, जिसके कारण बॉडी के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संपर्क में आने वालों को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। पहले के समय में तो हेपेटाइटिस, चेचक और ऐसे ही अन्य जानलेवा संक्रामक रोगों के वैक्सीन भी नहीं हुआ करते थे। ऐसे में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। बस यही वजह है कि किसी भी शव यात्रा से लौटने के बाद तुरंत नहा लेना चाहिए। शाम होने के बाद झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, पहले के समय में घरों में ट्यूबलाइट, बल्ब जैसे तेज उजाला करने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं हुआ करते थे, क्योंकि तब तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं हुआ करती थी। ऐसे में अंधेरा होने के बाद झाड़ू लगाने से हो सकता था कि आपकी कोई कीमती चीज कचरे के साथ चली जाए और अंधेरे के कारण आपको पता भी न चले। ऐसे में इस तरह के नुकसानों से बचने के लिए शाम में या सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने के लिए मना किया जाता था, जिसे समय बदलने के साथ साथ लोगों ने दरिद्रता घर में आने जैसी बातों से जोड़ दिया। अच्छे काम के लिए घर से निकलने से पहले दही और शक्कर खाना अच्छा शगुन माना जाता है। दोस्तों, इंडियन फूड्स और स्पाइसेस बड़े ही साइंटिफिक तरीके से खाए जाते हैं। जैसे अब ये दही शक्कर ही देख लीजिए। चूँकि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिससे कि दही हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही गुणवान पदार्थ साबित होता है। ये हमारे पेट को ठंडा रखता है। साथ ही शक्कर हमारे शरीर में त्वरित ग्लूकोज की जरूरत को पूरा करती है। इसलिए दही और शक्कर को मिलाकर खाने से हमारे पेट में ठंडक रहती है, जिससे दिमाग शांत रहता है और जो काम करने के लिए हम घर से निकल रहे होते हैं उसमें भी मन लगा रहता है। इसलिए दही शक्कर खाकर घर से निकलना हमारे लिए अच्छा होता है। अब ये बात अलग है कि इसे लोगों ने गुड लक से जोड़ दिया। सांप या नाग को मारने के बाद उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, वरना नागिन उसे मारने वाले से बदला लेती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी सांप को मार दिया जाए और फिर उसके सिर के टुकड़े टुकड़े ना किए जाए तो नागिन आकर उसकी आंखों में मारने वाले की छवि देखकर उससे बदला लेने आती है। वैसे इसके पीछे की असली वजह तो कुछ और ही है। असल में जब किसी सांप को काटा या मारा जाता है तो मरने के बाद भी सांप का सिर कई घंटों तक जिंदा रह सकता है और वो किसी भी व्यक्ति को डस कर अपना पूरा जहर सामने वाले व्यक्ति में उतार सकता है, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसलिए ऐसी प्रथा बना दी गई कि सांप को मारने के बाद उसका सिर पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। त्योहारों पर घर पर गोबर की लिपाई करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, भारत में हर घर में तीज त्योहारों पर गोबर की लिपाई करने की प्रथा है। ऐसा करना शुभ माना जाता है,
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गौमाता से प्राप्त हर पदार्थ हमारे लिए किसी न किसी तरह से गुणकारी होता है। इसी तरह गाय के गोबर की प्लास्टरिंग या लिपाई करने से घर में छोटे कीट पतंगे या फिर सांप, छिपकली और इसी तरह के अन्य कीड़े मकोड़ों के आने का खतरा कम रहता है। गोबर की तीक्ष्ण गंध के कारण इस तरह के कीड़े मकोड़े घर से दूर रहते हैं और यही वजह है कि गाँवों में आज भी हर तीज त्योहार पर घरों में आंगन में गोबर से लिपाई की जाती है। ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने से बुरा होगा। साथियों, हमारे यहाँ एक मान्यता है कि ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण को देखना चाहिए। साथ ही साथ हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से ये बातें भी सुनी होंगी कि ग्रहण काल के दौरान घर में खाना नहीं बनाना चाहिए और यदि कोई खाद्य पदार्थ बचा भी हो तो उसे उपयोग में नहीं लाना चाहिए। अब दोस्तों, इन बातों को भारत तो क्या पूरे संसार के वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है। असल में सूर्य प्रकाश कई तरह के इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस कीटों को खत्म कर रहा होता है, लेकिन ग्रहण काल में सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुंच रही होती। ऐसे में बने हुए भोजन पर संक्रमण फैलने का डर रहता है। इसी तरह ग्रहण को खुली आंखों से देखना भी हमारी आंखों के लिए हानिकारक होता है। इससे हमारी दृष्टि भी कमजोर हो सकती है। नदियों में कॉइन डालकर विष मांगने से वो विष पूरी हो जाती है। भारत देश में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। वजह साफ है, ये नदियाँ माँ की तरह ही हमारा भरण पोषण करती हैं। इसलिए लोग भी माँ समझकर सिक्का फेंक कर कुछ मांग लेते हैं। हालांकि इसके पीछे की असल वजह बिल्कुल वैज्ञानिक और तार्किक है। पहले के समय में कॉपर के सिक्के हुआ करते थे। कॉपर यानी कि तांबा पानी को साफ करता है। ऐसे में तांबे के सिक्के नदियों में डालने से नदियों का पानी साफ हुआ करता था। लोग निरंतर पानी को साफ करते रहे, इसलिए उसे विष मांगने से जोड़ दिया गया। हालांकि आज के सिक्कों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। शीशा, कांच या चूड़ी टूटने से अपशगुन होता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो किसी भी चीज का टूटना फूटना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होता है। पहले के समय में कांच बहुत महंगे हुआ करते थे और लोग उसे सावधानी से उपयोग करें, इसलिए ऐसा कहा जाता था कि कांच टूटना अपशगुन होता है। ऐसी भी मान्यता है कि टूटे कांच को घर में रखने से घर में गरीबी आती है। ऐसा भी इसलिए दोस्तों, क्योंकि टूटा कांच किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। घर में छोटे बच्चे हो तो वो उसे मुंह में भी ले सकते हैं। वृद्धों को दिखा नहीं तो वे उस पर चल भी सकते हैं। ऐसा कोई हादसा ना हो, इसलिए टूटे कांच, टूटी चूड़ी को तुरंत घर से बाहर फेंकने के लिए कहा जाता है और इस काम में कहीं देरी ना हो जाए, इसलिए अपशगुन जैसी बातों से इसे जोड़ दिया जाता है। बिल्ली के रास्ता क्रॉस करने से बनते काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, ये सारी मान्यताएं पुराने समय से चली आ रही हैं। पहले लोगों का जंगलों से आवागमन बहुत हुआ करता था। तब लोग कई मीलों की यात्राएं पैदल ही कर लिया करते थे। ऐसे में यदि अंधेरे में केवल चमकती आंखों वाला कोई जानवर किसी को भागते दिखे तो वे तुरंत रुक जाया करते थे, क्योंकि चमकीली आंखों वाला जानवर बिल्ली, चीता, बाघ या शेर कोई भी हो सकता है। ऐसे में उसके हमले से बचने के लिए लोग थोड़ी देर रुक जाया करते थे। हालांकि अब तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं। लोग पक्की सड़कों से गाड़ियों में आना जाना करते हैं, इसलिए अब बिल्ली के रास्ता काटने पर भी चिंता की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ ऐसे फैक्ट्स और लॉजिक्स जिन्हें शायद आप आज तक अंधविश्वास समझते थे, लेकिन इनके पीछे भी कई सारी वजहें रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।